नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण की अवस्थाओं के नियम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विशेषण की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेषण की अवस्थाएं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं विशेषण की? तो आप उसमें बताएंगे विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली अवस्था है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब मूल अवस्था किसे कहते हैं ये ध्यान रखें आप सभी। परिभाषा देखें इसकी। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं होती है तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था किसे कहते हैं तब आप उसमें बताएंगे कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है और उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं होती है, तब उसे मूल अवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हर्षिता सुंदर लड़की है। ये क्या है? इसमें सुंदर किसकी विशेषता बताई गई है? हर्षिता की विशेषता बताई गई है। इसके बाद में अगली है उत्तरावस्था। अगली अवस्था क्या है विशेषण की? उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था की परिभाषा देखें। जब किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करते हुए किसी एक को बेहतर बताया जाता है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। अब उत्तरावस्था में क्या बताया कि जब किन्हीं दो व्यक्तियों और वस्तुओं की आपस में की जाती है, तुलना करते हुए किसी एक को बेहतर बताया जाता है, किसी एक को बेहतर बताया जाता है तो उसे उत्तर अवस्था कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हर्षिता स्मिता से अधिक सुंदर है। उदाहरण क्या है? हर्षिता स्मिता से अधिक सुंदर है, तो ये अधिक सुंदर बताया, मतलब तो ये क्या है? उत्तरावस्था है। और इसके पहले जो मूल अवस्था थी, मूल अवस्था में क्या बताया था कि मूल अवस्था में व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती है। लेकिन जो उत्तरावस्था होती है, उत्तरावस्था में क्या होता है कि जब किन्हीं दो व्यक्तियों और या वस्तुओं की आपस में तुलना करते हुए किसी एक को बेहतर बताया जाता है तो वहां पर उत्तरावस्था होती है। जैसे उदाहरण देखा हमने, हर्षिता स्मिता से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर जो अधिक सुंदर, ये क्या है? हर्षिता स्मिता से अधिक सुंदर है, मतलब स्मिता से ज्यादा सुंदर बताइए इसको। तो ये क्या है? ये उत्तरा अवस्था है। इसके बाद में आता है उत्तम अवस्था। आखिरी अवस्था कौन सी है विशेषण की? तीसरी अवस्था उत्तम अवस्था। अब उत्तम अवस्था किसे कहते हैं? परिभाषा देखें। जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हुए किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ पर, क्योंकि जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है या वस्तुओं की और उनकी तुलना करते हुए एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, जब यहाँ पर एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है तो उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। परिभाषा एक बार और देखें अच्छे से ध्यानपूर्वक, ताकि परिभाषा आपको समझ आए। उत्तम अवस्था में क्या होता है? जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हुए किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे हर्षिता कक्षा की सभी लड़कियों में सबसे सुंदर है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? सबसे सुंदर, मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये उत्तम अवस्था होगी विशेषण की। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें, नियम भी देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें आप, विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम। नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? तत्सम विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाने के लिए उनमें क्रमशः तर और तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? तर और तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर तर और तम प्रत्यय जोड़कर अवस्थाएं बनाई जाती है। और किस में जोड़ा गया है? उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाने के लिए। किसमें? उत्तरावस्था में और उत्तम अवस्था में तर और तम जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। अब मूल अवस्था क्या है? उच्च।
उच्च, उसके बाद में उच्चतर, ये क्या है, उत्तरावस्था, क्योंकि इसमें तर जोड़ दिया, जो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था तर। इसी तरह से उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था में क्या है, तम जोड़ा, जैसे यहाँ पर तम। तर किस में जोड़ा जाता है, उत्तरावस्था में, और तम किस में जोड़ा जाता है, उत्तम अवस्था में। जैसे यहाँ पर हमने पहला उदाहरण क्या देखा, उच्च, उच्च का क्या बना, उच्चतर। उच्चतर कौन सी अवस्था है, तो आप बताएंगे उसमें उत्तर अवस्था है। और उसके बाद में उच्चतम, उच्चतम कौन सी अवस्था है, तो उत्तम अवस्था है। तो जो तम जोड़ा, ये किस में जुड़ा हुआ है, उत्तम अवस्था में जुड़ा हुआ है, और जो तर जुड़ा हुआ है ये किस में जुड़ा हुआ है, उत्तर अवस्था में जुड़ा हुआ है। और मूल अवस्था में तो जो शब्द हैं वो मूल मतलब वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसके बाद में अगला उदाहरण क्या है, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। इसके बाद में और भी उदाहरण हम देखें, लघु मूल अवस्था, लघुतर उत्तरावस्था, और लघुत्तम उत्तर अवस्था। इसी तरह से निकट, निकटतर, निकटतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, महान, महानतर, महानतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम। ये क्या है, पहली मूल अवस्था, उसके बाद में उत्तर अवस्था, और उसके बाद में उत्तम अवस्था। उत्तरा अवस्था में तर जोड़ा और उत्तम अवस्था में तम जोड़कर बनाया, ये नियम नंबर 1 था। इसके बाद में आता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में उन्होंने क्या बताया, हिंदी के विशेषण शब्दों की उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था बनाने के लिए उनके पूर्व क्रमशः अधिक और सबसे अधिक क्या जोड़ा जाता है, अधिक और सबसे अधिक लगाया जाता है। जैसे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था प्यारा, तो उत्तरावस्था में क्या लगाया, क्रमशः बताया था, अधिक और सबसे अधिक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अधिक और सबसे अधिक। तो प्यारा सबसे पहला वर्ड है, उसमें जोड़ा उत्तरावस्था में अधिक प्यारा, और उत्तम अवस्था में जोड़ा सबसे प्यारा। अधिक किस में जोड़ा, उत्तरा अवस्था में। जैसा कि नियम बता रहा है कि हिंदी के विशेषण शब्दों की उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था बनाने के लिए उनके पूर्व क्रमशः अधिक और सबसे अधिक लगाया जाता है। जैसे प्यारा, अधिक प्यारा, सबसे प्यारा। और उदाहरण देखें इसके हम, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। प्यारा, अधिक प्यारा, सबसे प्यारा। उसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान में लगाया अधिक, अधिक बुद्धिमान हुआ। इसी के बाद में सबसे बुद्धिमान, ये उत्तम अवस्था। छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा। गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा। अब अधिक गहरा ये कौन सी अवस्था है, तो आप बताएंगे उत्तर अवस्था है। अगर पूछा सबसे गहरा, इसमें कौन सी अवस्था है, उत्तम अवस्था है। इसके बाद में मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। इसके बाद में बड़ा, अधिक बड़ा, सबसे बड़ा, ये क्या है, उत्तम अवस्था। इसके बाद में ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, और उसके बाद में आता है उत्तम अवस्था। ये क्या है, विशेषण बनाने की अवस्थाएं।